कंजनार की छाल का काढ़ा कितने लोगों ने पिया, कितने लोगों को इससे फायदा मिला, फायदा कम मिला या ज्यादा मिले, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। देखिए कंजनार की छाल, कंजनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से प्रोस्टेट का साइज कम होना शुरू हो जाता है। कंजनार की छाल का सबसे, लेकिन एक मैं बताऊं कि सबसे जो विशेषता है वो पता क्या है, जितना रोग जटिल होगा, जितनी पुरानी प्रोस्टेट की बीमारी होगी, उतना ही फास्टली ये अपना असर दिखाता है। आप समझे नहीं मेरी बात को, जितना पुराना आपका रोग होगा उतना ही तेजी से आपको कंजनार की छाल असर दिखाएगी। बाकी जो जड़ी बूटी वो पता क्या करते हैं, जितना पुराना रोग उतना ही देर से असर दिखाती है, लेकिन सिर्फ एक कंजनार की छाल ही ऐसी है जो जितना पुराना रोग होगा उतना ही जल्दी उतना ही तेजी से असर दिखाना शुरू कर देती है। एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूं, माताओं बहनों को खासकर, पुरुष भाई भी सुन लें, अगर आपको पेशाब बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा बार, 5 मिनट में 6 बार पेशाब आ जाता है, पानी पीने के बाद तुरंत पेशाब आता है, आप लोगों को काले तिल के लड्डू बनाने हैं बीच में गुड़ मिला के। काले तिल लीजिए, बीच में गुड़ मिला लीजिए, उनका ऐसे ऐसे करके लड्डू बना लीजिए। लड्डू को एक सुबह एक रात को, ऊपर से आप लोगों ने दूध वगैरह नहीं यूज़ करना, लेकिन आप सोचे कि लड्डू खा ले ऊपर से दूध पी ले, नहीं, लड्डू खा लिए बना के, 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। आप इस बात का खास ख्याल रखना है। जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है उनके लिए मैंने बताया, काले तेल के लड्डू बनाकर बीच में गुड़ डालो बस। खैर, मैं बताने वाला था कंजनार की छाल कैसे असर दिखाएगी, कितने दिनों में असर दिखाएगी, प्रोस्टेट का साइज कम करने में कैसे अपनी भूमिका अदा करेगी कंजनार की छाल। कंजनार गूगल के आप लोगों ने टैबलेट्स मार्केट में देखी होंगी, आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों ने यूज भी की होगी कंजनार गूगल की टैबलेट्स। उसमें त्रिफला पड़ा होता है, त्रिफला कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड, जिस वजह से आपके जो प्रोस्टेट की मसल्स है वो रिलैक्स होती है। बात समझो, उनको जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है नॉर्मलाइज होता है, कम होता है, जिस वजह से आपके यूरिन का जो फ्लो है नॉर्मलाइज होता है, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना पड़ता। बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखिए मेडिकल टर्म्स मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं, आपको भी समझ भी नहीं आता है। एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें ये हो गया सिंपल, मैं गांव का बंदा हूँ, गांव की भाषा में समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, उसके बाद त्रिफला खाएंगे रात को सोते समय आधा चम्मच, तो आपको फायदा मिलेगा। सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा, पेट साफ होगा, कब्ज नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी तो आपका पाचन अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा तो प्रोस्टेट 100 साल तक हेल्दी रहेगा। हर बीमारी के जड़ आपका पाचन तंत्र ही है, आपको समझना। पाचन तंत्र जिसका स्वस्थ है उसको जिंदगी भर ना प्रोस्टेट होगा, ना पेशाब में जलन होगी, ना 5 मिनट में 6 बार पेशाब आएगा, ना ही कपड़ों में पेशाब लीक होने की समस्या पैदा होगी। प्रोस्टेट का जो नॉर्मल वेट है, आपको पुरुष भाइयों को मैं थोड़ा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, 20 ग्राम होता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं इसमें, उनको अपना थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। भैया मेरा नाम है पंकज शर्मा, आई बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, देवभूमि का रहने वाला हूँ। और आपको एक बात और बता दूं, कंजनार की छाल आपको तो मैं बोलता हूँ प्रोस्टेट की बीमारी में यूज़ करो। अगर साइज बढ़ गया, प्रोस्टेट की बीमारी है, बीपीएच है, तो इसका यूज़ करना शुरू कर दो। हम तो उसको वैसे यूज़ करते रहते हैं गांव में भैया, हफ्ते में 2-3 बार, कभी सब्जी बना के खा रहे हैं, कभी वैसे खा लेते हैं, कभी इसका वही काढ़ा क्वाथ बना लेते हैं। हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम बचते रहते हैं पेशाब की बीमारियों से, आपको समझना पड़ेगा। और आप लोग नहीं बचे क्योंकि आप लोग शहरों में रहे, आप लोग नहीं इन सब पद्धतियों, इन सब जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से बचते हैं। आप लोगों के मन में सबसे पहली बात, कंजनार की छाल ठंडी होती गर्म? एक का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो उन्होंने कहा सर ऐसा है, कंजनार की छाल सर गर्म तो नहीं होगी, कहीं पेशाब में जलन तो नहीं करेगी? मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा भाई एक बात सुनिए, आपने आज क्या खाया घर पे? बोला सर सुबह मैं दूध पीता हूँ और साथ में दूध ब्रेड खा लेता हूँ, टोस्ट वगैरह। मैंने कहा तो ब्रेड खाते तो ब्रेड बने मैदे के, क्या ब्रेड खाने से पहले सोचा कि मैदा खाएंगे तो शरीर में नुकसान क्या होगा?
हो सकता है उससे प्रोस्टेट का साइज और बढ़ जाए, वो नहीं सोचा। लेकिन कंचनार की छाल जड़ी बूटी जो है भगवान ने दी है हम लोग को बीमारियों को ठीक करने के लिए, उसका प्रयोग करने से पहले इतनी बार सोचेंगे ये गर्म है, ये ठंडी, इसकी तासीर है, ये कफ को बढ़ाएगी, ये फलाना करेगी, ढिमका करेगी। मेरे भाई बस यही आप लोगों की कमी है, इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। जो लोग मुझे देख के भी मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं कि मुझसे भी नहीं सीख सकते ना, वो नहीं सीख सकते भैया किसी से। माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, आप लोग किसी से नहीं सीख सकते। एक गांव का बंदा आपको सिखा रहा है कि भैया जैसे मैं जीता हूँ वैसे जियो, प्रोस्टेट नहीं होगा, 100 साल तक नहीं होगा, तब भी नहीं सीख सकते तो आपकी मर्ज़ी है भाई। वही पुरानी मेरी कहावत, पैसा आपका, शरीर आपका, परिवार आपका, मर्जी आपकी, ज़िंदगी आपकी है। प्रोस्टेट का साइज होता है 20 ग्राम और हर पुरुष में जैसे जैसे उसकी उम्र, जैसे मेरी उम्र है 37 साल, इसके बाद 38, 39, 40, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है, पौरुष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसका साइज डे बाय डे बढ़ता ही जाता है। उम्र बढ़ती है तो बढ़ता ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई रोक के दिखा दे साइज बढ़ना, नहीं रुक सकता कोई। भगवान ने ऐसी प्रोसेस नेचुरल तैयार किया है पुरुष भाइयों के अंदर। लेकिन हर किसी पुरुष में प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होती, आपको पता है। हाँ, वो बात अलग है कि 50 साल की उम्र तक आते आते 50% पुरुषों को प्रोस्टेट हो जाता है और 90 साल की उम्र तक तो 90% पुरुष भैया ग्रसित हैं बीपीएस से। अब ये तो आपको पता है कि प्रोस्टेट थोड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन डरना क्यों है? डरना नहीं है, अपन है ना, नो टेंशन। चिंता किस बात की मेरे भाई? आपका भाई बैठा है, प्रोस्टेट की क्या औकात है कि आपको तंग करेगा यार। पियो कंचनार की छाल का काढ़ा बनाकर, बीच में गोखरू डालो, तुलसी डालो, उबालो, पियो उसको। 1 लीटर पानी लो, पानी में डालो कंचनार की छाल डालो, गोखरू का पाउडर डालो, तुलसी डालो, उसका काढ़ा बनाकर पियो। जब 1 लीटर का 250 मिलीलीटर रह जाएगा तो उसको पियो 2 टाइम। 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा ये आपका प्रोस्टेट। हवा मत बनाओ इतना, बस साथ में परहेज, दूध से बनी चीज़ें खाना बंद कर देना, मैदे से बनी चीज़ें खाना बंद कर देना। देखिए परहेज आपको करना पड़ेगा। दवाई आप घरेलू उपाय ना भी करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ करो, आपकी मर्जी, मत करो। आप चाहे दवाई कोई भी ले रहे हो, आपको परहेज मस्त है। आपके डॉक्टर्स ने बताया परहेज करना पड़ेगा आप लोगों को। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और भी जिस तरह के मैदे से हैं, फास्ट फूड, चाउमीन, मोमो, बर्गर, गोलगप्पे खा रहे हो दबा के भैया, ब्रेड खा रहे हो, टोस्ट का, सारी चीज़ें आपको अवॉइड करने पड़ते हैं अप टू 3 to 6 मंथ्स। तो प्रोस्टेट के मैंने बताया कंचनार की छाल, जितना पुराना प्रोस्टेट का रोग उतना जल्दी उतना तेजी से कंचनार की छाल असर दिखाएगी। अब और लो, अब और क्या सुनना चाहते हो आप लोग? इससे ज़्यादा और कितनी मैं आपको कितनी विशेषताएं बताऊं कंचनार की यार सॉरी यार नहीं यार, कितनी आप लोगों को विशेषताएं बताऊं, कितनी आप लोगों को एडवांटेजेस बताऊं, थक चुका हूं। कंचनार की छाल अमृत है प्रोस्टेट के रोगियों के लिए। शरीर में कहीं पे भी गांठें हैं, लाइपोमा है, उसमें तो ज़बरदस्त तरीके से असर दिखाएगा। इन्फ्लेमेशन से सूजन है कहीं पर, कंचनार की छाल खाओ, कंचनार की छाल का काढ़ा बना कर पियो। समझ के बात को कि नहीं समझे? बहुत ज़बरदस्त कंचनार की छाल है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो विश्वास करेगा काढ़ा पिएगा। एक बात बोलना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट, अगर आप इसका काढ़ा बना के पी रहे हैं, कंचनार की छाल का, गोक्षो का पाउडर और तुलसी का काढ़ा अगर आप लोग पी रहे हैं, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कितना आप लोगों को फ़ायदा मिला, कितना नहीं मिला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कि शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, स्पेशली माताएं बहनें। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर पुरुष भाई हैं, माताएं बहनें वीडियोज़ को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करती हैं। आपकी गलती, आपको मानना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।